ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान। अब नरक चतुर्दशी की रात्रि को घोड़े की नाल को अगर सिद्ध करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका विधान क्या है और उसका महत्व क्या है, आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अवश्य यह घोड़े की नाल नरक चतुर्दशी की रात्रि को ही सिद्ध करना है। और अगर आपके पास रात्रि को ही सिद्ध करना है और फिर आप उसी रात्रि को मंदिर में रखिए और प्रातःकाल दीपावली की प्रातःकाल सुबह वह अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगा सकते हो। और कुछ देश काल के अनुसार ऐसा है कि आप घर के बाहर मुख्य द्वार पे नहीं लगा सकते हो तो घर के अंदर की ओर भी आप चाहे तो लगा सकते हो। मूल क्या बात है कि इस नरक चतुर्दशी में इसको सिद्ध किया जाता है और नरक चतुर्दशी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस काल रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं और उसका जो पावर, जो शक्ति होती है वह पूरे वर्ष हमें सहाय करती है। अब घोड़े की नाल को अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है, किस मंत्र से कर सकते हो या किस स्तोत्र से कर सकते हो, जिसको हम सब हर रोज बोलते हैं और बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल विधान है। अब मैं आपको वह दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो सर्वप्रथम जैसे घोड़े की नाल तो कंपलसरी लगेगी, तो आप देख सकते हो ये घोड़े की नाल है। तो अगर घोड़े की नाल को आपको सिद्ध करना है तो किसी भी पात्र में मैंने ये लिया है और एक्चुअली तो जो विधान है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ एक वीडियो के बनाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ छोटा सा पात्र लिया है। लेकिन अगर आप अधिक, जो मैं आगे बताऊंगा, अधिक पाठ आदि करते हो तो फिर गहरा थोड़ा डीप पात्र है तो वो लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो तिल का तेल ले सकते हो। थोड़े से इसमें काले उड़द है, देखिए आप वो भी देख सकते हो। और एक चुटकी जितना सिंदूर है, मतलब तेल, सिंदूर और काले उड़द, बस ये तीन चीज़ें मिश्रित कर दीजिए प्रॉपर। और मिश्रित करके इसी घोड़े की नाल के ऊपर, ये हालांकि घोड़े की नाल जब भी आप पहले ले और स्वयं सिद्ध करने वाले हैं तो फिर इसको पहले शुद्ध जल से आप स्नान करवा दीजिए, अर्थात साफ कर लीजिए, फिर पोंछ के किसी पात्र में ऐसे रखिए। और उसके पश्चात क्या करना है, जो महत्वपूर्ण बात है, तो हनुमान चालीसा के वैसे 100 पाठ सुनिए ध्यान से, कि ये तो मैंने एक पाठ के लिए इतना द्रव्य लिया है, लेकिन अगर आप सशक्त हो और अधिक समय दे सकते हो नरक चतुर्दशी की रात्रि को, तो 100 पाठ करते हुए ऐसे ही द्रव्य को मिश्रित करके फिर अभिषेक करना है। 100 पाठ ना कर पाए तो कम से कम आप 11 पाठ करें या फिर 21 पाठ करें या फिर 51 पाठ करें। तो जितने आप पाठ करते हो उसके अनुसार ये तीन द्रव्य लेने हैं, सिंदूर, तेल और उड़द। और फिर इससे ना हमें हनुमान चालीसा को बोलते हुए इस पूरी घोड़े की नाल के ऊपर अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद जो है वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांदे मुझ जने उछाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर्षि उर राय रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस्र बदन तुमर यश गावे अस कई श्रीवदि कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सब नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहा दे तुम उपकार सुग्रीव की नहा राम मिलाई राजपद दिन हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान युग सहस्त्र जो जन बरवानो लिलियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लांगी गए चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम द्वारा तुम रखवारे होत नागना वीर वैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो यहाँ पे
तीनों लोग हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रो घरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजो। हर मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों प्रताप तुम्हारा हाय प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो। रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरि। हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होय। जो यह पठे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय। नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से। हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बस इस प्रकार से जैसे आपने देखा अभिषेक करना है तेल सिंदूर और काले उड़द से। इसके बाद यह जो अभिषेक किया गया द्रव्य है अर्थात तेल सिंदूर और जो उड़द है वह लेकर किसी पवित्र जगह पर आप बाद में विसर्जित कर दीजिए। अभी ये हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, गेहूं के आटे से या मसूर के आटे से या उड़द के आटे से इसको अर्थात घोड़े की नाल को शुद्ध जल से प्रॉपर क्लीन कर दीजिए ताकि वो स्वच्छ हो जाए। और अभी मैं वही करता हूँ और स्वच्छ करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्रॉपर तरीके से घोड़े की नाल को स्वच्छ शुद्ध जल से और आटे से पूरा साफ कर दिया है। फिर नीचे पुष्पदल रखे हैं और उसके ऊपर घोड़े की नाल है। अब आप चाहे तो जैसे मैं यहाँ चंदन का प्रयोग कर रहा हूँ, चंदन के टीके लगाऊंगा, लेकिन आप चाहे तो सिंदूर से भी टीके लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5, आप अपने हिसाब से जितने भी टीके चाहे लगा सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे टीके लगा रहा हूँ। और चंदन का लेपन या तिलक करने के बाद फिर क्या करना है, बस ऐसे यह हो गया। अब इसके पश्चात मूल जो है एक खास कि हमें धूप आच्छादित करना चाहिए घोड़े की नाल को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है धूप से अधिक ही थोड़ी रिचार्ज रहती है। तो ये तो हो गया। उसके पश्चात जैसे मैं यहाँ पर धूप दिखाऊंगा घोड़े की नाल के ऊपर, तो ऐसे देखिए धूप बत्ती लेकर ऐसे धूप 3 बार 5 बार 7 बार जो भी आपको उचित लगे आप ऐसे घुमाइए। फिर धूप बत्ती अपनी जगह पर रख के फिर क्या करना है, आप चाहे तो काल रात्रि को ही या फिर मैं ये कहूँगा कि इसको लेकर किसी भी जगह पर उसको रख दीजिए मंदिर के आसपास या मंदिर में। और ये रखने के बाद फिर आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया कि आप चाहे तो मुख्य द्वार के बाहर भी लगा सकते हो। अगर मुख्य द्वार के बाहर ना लगा पाए तो आप घर के अंदर के भाग के ऊपर भी लगा सकते हो। एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने व्यापार स्थल में भी बाहर की ओर या अंदर की ओर कहीं पर भी यह घोड़े की नाल लगा सकते हो। तो जैसे मैं अभी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर खड़ा हूँ और आप ये घोड़े की नाल देख सकते हो। अब उसको बाहर कैसे लगा सकते हो और अगर बाहर ना लगा पाए तो अंदर कैसे रख सकते हो वो अभी आप देखिए। तो अभी आप यहाँ पर देखिए ये घोड़े की नाल मैंने ली है और ये घर का मुख्य द्वार है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हो। और अगर किसी जगह पे द्वार के ऊपर जगह है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो या ऐसे भी इस प्रकार से लगा सकते हो। कई लोग उल्टी लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली आप ऐसे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा और फल भी मिलेगा। अगर आप घर के बाहरी द्वार में इस प्रकार से घोड़े की नाल नहीं लगा सकते हो देश काल के अनुसार, तो फिर आइए मैं अभी अंदर के साइड कैसे लगाते हैं वो दिखाऊं। जैसे मैंने आपको बाहर की साइड घर की बाहर की साइड दिखाया, लेकिन कुछ कुछ जगह पर शायद संभव नहीं होता है घर की बाहर की साइड, तो आप चाहे तो बिना संकोच निसंदेह ऐसे आप घर के अंदर भी इस प्रकार से लगा सकते हो। अगर आप देखिए तो मैंने ऐसे रख दिया है, तो आप चाहे तो ऐसे भी घर के अंदर भी रख सकते हो। बाहर होगा तो दी बेस्ट है, बाहर ना हो देश काल के अनुसार तो आप ऐसे भी यहाँ घोड़े की नाल लगा सकते हो उसको प्रॉपर सिद्ध करने के बाद। और इस प्रकार से आप घोड़े की नाल को सिद्ध करके अपने घर या व्यापार स्थल के बाहर की साइड या अंदर की साइड लगा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि घोड़े की नाल को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे अभिषेक कर सकते हैं, उसका महत्व क्या है। और
जैसे आरंभ में मैंने आपको कहा था कि वह आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहे तो घर के अंदर की साइड भी लगा सकते हो। तो आप लोगों में से कितने लोगों को यह प्रयोग पसंद भी आया, और आप में से कितने लोग यह जानते थे कि घोड़े की नाल को भी ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, अपने घर में या घर के बाहर लगा सकते हैं। और अगर आपको भी इस प्रकार से घोड़े की नाल सिद्ध करनी है तो जैसे आप सबके पास हमारे द्वारा पहुंचती है, हर वर्ष पहुंचती है, लेकिन इस बार जैसे नरक चतुर्दशी में सिद्ध करने के बाद हम जो भी आप हमारे द्वारा लेते हैं उनके वहाँ हम पहुँचा देंगे। तो निश्चिंत रहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, अपने आप लाइए, लेकिन मूल बात यह है कि उसको सिद्ध करने के पश्चात ही उसका प्रयोग करने से उसके अंदर एक जो एनर्जी होती है, वह शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही हमारी रक्षा भी होती है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय भारत।